नमस्कार। सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल फैंटेसी हीरो में, जिसमें हम बात करते हैं क्रिकेट की और एनालाइज करते हैं प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ फैंटेसी। तो आज बेसिकली इस वीडियो में दो मैच कवर होंगे एमएलसी के। जो पहला मैच होगा 1:30 बजे सुबह और दूसरा मैच होगा 5:30 बजे। तो देखते हैं आज के डबल हेडर्स में क्या कुछ आंकड़े कहते हैं और कैसा क्या परफॉर्मेंस निकल के आ सकता है। और कोशिश करते हैं दोनों ही मैचेस की एक अच्छी सी फैंटेसी टीम बनाने की। तो जो पहला मुकाबला है वो है सिएटल ऑर्कास और लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स। दोनों ही टीमें बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस कर दे रही हैं इस सीज़न। लॉस एंजल्स अभी तक एक भी मैच नहीं जीती है और ये भी टेबल में नीचे से दूसरे स्थान पे है। तो टेबल बॉटम का ये मुकाबला है, जो टेबल में जो दो बॉटम टीम है उनका मुकाबला है। तो देखते हैं कि दोनों में कौन थोड़ा बेटर कर सकता है। अब वेन्यू इनके लिए हो गया है चेंज। इस वेन्यू पे इन्होंने अभी तक कोई मैच नहीं खेला इस सीज़न, तो ये पहला मैच होगा। अब तक जो दो मैच हुए हैं उसमें 193 का एवरेज आया है फर्स्ट इनिंग का और 196 का सेकंड इनिंग का। इसका मतलब है कि दोनों ही मैचेस हुए हैं चेस। विकेट बहुत ज़्यादा नहीं गिरे हैं, 9 विकेट गिरे हैं फर्स्ट इनिंग में, मतलब कि 4 से 5 विकेट पहले इनिंग में और दूसरी इनिंग में गिरे हैं 11 विकेट। तो लास्ट मैच में दूसरी इनिंग में ज़्यादा विकेट गिरे थे, स्टिल चेसिंग टीम ही जीती थी। इस और पेसर्स का बोलबाला है इस ग्राउंड पे अब तक। स्पिनर अगर थोड़ा बहुत है तो वही सेकंड इनिंग में है। इस ग्राउंड पे लॉस एंजलिस का रिकॉर्ड भी बहुत गंदा है। पिछले 2 सीजन मिला के उन्हें 8 मैच खेले हैं और एक ही मैच जीता है, और सियाटल ने वहाँ पे 7 मैच खेले हैं फिर 4 जीते। तो थोड़ा सा ग्राउंड स्टैट्स से वो सियाटल और कास के फेवर में है। वेदर क्लियर है, पूरा मैच देखने को मिलेगा। टीम लेवल हेड टू हेड की बात करें तो दो दो मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें एक जीता है ऑर्कास ने और एक जीता है नाइट राइडर्स ने। और इस वेन्यू पे जब एक मैच हुआ था तो उसको जीता था सियाटल ऑर्कास ने। अब सीधा सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। तो ये हमारी शॉर्टलिस्ट निकल के आई है, जिसमें फॉर्म और हेड टू हेड और सेंटिमेंट्स में इन दो प्लेयर्स का नाम है, हेनरिच क्लासन और उन्मुख चंद। दोनों को ही ले जाना सेफ रहेगा कीपिंग सेक्शन से। उसके बाद बात करते हैं कि फॉर्म और वेन्यू और सेंटिमेंट्स किसके साथ है। वो है सुनील रायन के साथ। आंद्रे रसल का फॉर्म इस सीजन का बहुत बेकार है, लेकिन हेड टू हेड या वेन्यू पे इनका ठीक ठाक परफॉर्मेंस है और सेंटिमेंट्स तो भी इनके साथ है। टॉप 11 में जगह बनाते हैं तो ये भी एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जिन्होंने पहली बार सीजन में पार्टिसिपेट इस लीग में पार्टिसिपेट किया, तो इनका हेड टू हेड या वेन्यू अवेलेबल नहीं है। लेकिन इस सीज़न का फॉर्म और सेंटिमेंट्स लाजवाब है। तो वो हैं सिकंदर रजा, काइल मायर्स लास्ट मैच में सेंचुरी मार के आ रहे हैं, तनवीर सांगा लगातार विकेट्स ले रहे हैं। बात करते हैं इस टेबल की, जो कि है हमारे हिडन जेम्स हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड। तो कैमरोन कैनन एंड हरमीत सिंह, ये दो प्लेयर हैं सिएटल वॉरकास्ट से, और स्पेंसर जॉनसन जो अभी तक इस सीजन में फीचर नहीं हुए हैं, बट अगर होते हैं तो इनके रिकॉर्ड भी इस ग्राउंड पे और इस टीम के अगेंस्ट बहुत सही है। तो इनको आप ज़रूर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हमारी ईवी टेबल की, जिसमें पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। तो देखिए, ऑर्कास से जहांगीर और वार्नर ओपन करेंगे, एरॉन जॉन्स 1 डाउन, काइल मार्स 2 डाउन, हैंड्रिच क्लासन और नीचे आएंगे 5वें नंबर पे, फिर हेटमायर, सिकंदर रजा, हरमीत सिंह, घनौन एंड जसप्रीत उमिर मकवाय। तो ये टीम थोड़ी बेटर है। हिटमैन ने भी काफ़ी अच्छा खेला था, मायर्स ने भी अच्छी सेंचुरी मारी, जहांगीर ने बहुत अच्छी ओपनिंग दी थी। तो आप अगर देखेंगे ऑलराउंडर वैल्यू को चलते सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट मिल सकते हैं कायल मायर्स को। उसके बाद बात करते हैं लॉस एंजलिस की। तो यहाँ पे हेल्स नारायण ओपन कर रहे हैं, उन्मुख चंद 1 डाउन, शेफ वादर ये चौथे नंबर पे हैं, फिर पॉवेल, फिर ट्रॉम्प, फिर जिस ऑर्डर रसल का बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे कर दिया है, और इनको ओवर भी नहीं मिले थे लास्ट मैच में, ज़्यादा एक ही ओवर मिला था। उसके बाद शेडली वॉन शेलवाइक आएंगे, जो कि एक ऑलराउंडर की तरह खेलते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर, कॉर्नेट ड्राई एंड तनवीर सांगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छी उम्मीद देखिए की तो जाती है नारायण से ही।
लेकिन उस लेवल का परफॉर्मेंस अभी तक तो निकल के आया नहीं है, स्पेशली बैटिंग से। बॉलिंग से फिर भी उन्होंने विकेट निकाले हैं, बट इस पिच पे कैसा करेंगे वो देखने लायक रहेगा। होल्डर वहाँ पे काफ़ी ठीक कर सकते हैं आंद्रे रसल। जो तीनों कैरेबियन ऑलराउंडर्स हैं उनको थोड़ा हाईली रेट किया गया है ओवरऑल फैंटेसी परस्पेक्टिव से। तो अब इसके चलते जो हमारी टीम बनी है उसको समझते हैं। तो मैं कीपिंग से दोनों को ही ले रहा हूँ, क्योंकि ये तीन लिस्ट में इनका नाम कॉमन है। और उन्मुख चंद लास्ट मैच में फ्लॉप हुए थे, बट इस मैच में लगता है कि फ्लॉप नहीं होंगे। बैटिंग से एक बार फिर से बैक करेंगे वार्नर और एलेक्स हेल्स को, जो ओपन करते हैं और एक बड़ी पारी खेल सकते हैं। अभी तक ड्यू हैं एज पर देयर नेम। अभी तक वो परफॉर्मेंस नहीं आया है, बट नाम बड़ा है तो काम बड़ा ज़रूर होगा, बट किस मैच में होगा देखना होगा, तो इसलिए बैक करना ज़रूरी है। पूरी टीम जो है मेरी, उसमें ऑलराउंडर ज़्यादा भर लिया है मैंने, क्योंकि ऑलराउंडर ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं इस ग्राउंड पे। नारायण जो कि ओपन भी कर रहे हैं, 4 ओवर डाल रहे हैं। आंद्रे रसल जो कि डेथ में भी ओवर डालते हैं, और बैटिंग की आ सकती है जिस हिसाब से लॉस एंजलिस का बैटिंग ऑर्डर है, तो इसलिए उनको भी जगह दी है। जेसन होल्डर जो पूरे 3 या 4 ओवर डालेंगे, डेथ में भी डालेंगे, और बैटिंग भी आई तो बैटिंग भी कर सकते हैं। कैमरन गनन जो कि हेड टू हेड वेन्यू पे अच्छा किया है। फिर रजा, एंड देन काइल मायर्स। तनवीर सांगा यहाँ पे ओनली पिक है। अब यहाँ पे अगर स्पेंसर जॉनसन आते हैं तो शायद मैं दोनों में से कंफ्यूज हो जाऊंगा, बट नहीं आते हैं तो फिर तनवीर सांगा इज स्ट्रेट ऑप्शन फ्रॉम बॉलिंग सेक्शन। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी बोला था कि यार यहाँ पे ज़्यादा विकेट नहीं गिर रहे हैं, तो बॉलिंग से कम लेके जाइएगा, ऑलराउंडर या बैटर पे ज़्यादा रिलाई कीजिएगा। अब यहाँ पे एक प्लेयर है हरमीत सिंह, जिसको मैं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन उनको किसकी जगह लूँ ये समझ नहीं आ रहा। तो अगर आपको हरमीत सिंह पे पंट लेना है तो आप या तो गिनौन की जगह ले सकते हो, और या फिर आंद्रे रसल, क्योंकि इनको ओवर्स भी उतने नहीं मिल रहे, बैटिंग भी इनकी फ्लॉप चल रही है। ठीक है, लेकिन उनके हेड टू हेड और वेन्यू आंकड़े ठीक है, सेंटीमेंट्स भी अच्छा है, तो लोग लेके आएंगे। इसलिए हरमीत सिंह और कैमरॉन गनॉन, इनमें आपको एक चॉइस बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरा मानना है कि पहले बॉलिंग अगर होती है तो कैमरॉन गैनॉन को आप प्रेफरेंस दीजिएगा। दूसरी बॉलिंग होती है सिएटल वॉरकास की, तो आप हरमीत सिंह पे एक रिस्की पंट ले सकते हैं। ऑल्दो दोनों का 6% काफ़ी कम है और गैनॉन का तो बहुत ही कम है, तो हरमीत और गैनॉन के बीच में आप एक चॉइस बना सकते हो एज पर योर विश। कैप्टेंसी मैंने मायर्स को दी है, क्योंकि अभी ओवर भी डाल रहे हैं, विकेट भी लिया लास्ट मैच में, और इस ग्राउंड पे अच्छी खासी रन्स भी की, काफ़ी चीटिंग करी। तो इनसे ज़्यादा बेटर कोई कैप्टेंसी चॉइस दिख नहीं रहा। नारायण पे मैं इस बार रिस्क ले रहा हूँ कैप्टेंसी और एस कैप्टेंसी का, जो कि बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। मैं होल्डर के साथ जा रहा हूँ वीसी चॉइस, क्योंकि ये मुझे लगता है ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, कंसिडरिंग कंडीशंस की भाई पेसर्स को ज़्यादा विकेट मिले हैं अभी तक, और बैटिंग भी ये नारायण से तो बेटर कर सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर की कोई इतनी टेंशन है नहीं। लॉस एंजलिस अपने सारे विकेट खोते हुए लास्ट तक आती है बैटिंग की, तो सबकी बैटिंग आने वाली है। तो इस चलते मैं होल्डर के साथ वीसी जा रहा हूँ, जो कि थोड़ी डिफरेंशियल चॉइस है। आपको सेफ जाना है तो आप नारायण के साथ वीसी जा सकते हो। उसके अलावा अगर वन साइडेड आप सोच रहे हो कि होगा मुकाबला, तो उस केस में या फिर क्लासन को भी वीसी कर सकते हो। और एक रिस्की चॉइस है, वो है आपके पास उन्मुख चंद, जिनको आप वीसी कर सकते हो। हेल्स और वार्नर पे अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, बट अगेन दोनों बैटर्स एक अच्छी सीबीसी चॉइस हैं, बट ओनली इन जीएल पे, जीएल टीम्स। दूसरा मुकाबला होने वाला है वॉशिंगटन फ्रीडम और टेक्सास सुपर किंग्स के बीच में। तो ये अपना एक एक मुकाबला इस ग्राउंड पे सीजन खेल चुके हैं, और ये जीत के आ रही हैं, बट ये हार के आ रही हैं, ये अंतर है। इनकी सेंचुरी आई थी इस सीज़न की पहली इस ग्राउंड पे, तो देखते हैं कि वो कैसा फॉर्म को रिटेन करते हैं इस मैच में। यहाँ पे बाकी स्टेट तो सेम है, बस ये देख सकते हैं कि इस ग्राउंड पे ज़्यादा मैचेस कौन जीता है। तो वॉशिंगटन फ्रीडम ज़्यादा मैच जीती है, 10 खेल के 7 मैच जीती है, और टेक्सास 9 में से 5 जीती है। स्लाइटली मैं बोलूँगा कि वॉशिंगटन फ्रीडम को बैक करेंगे, बट दोनों टीमें काफ़ी टक्कर की हैं, तो प्लेयर्स कॉम्बिनेशन 5-6 इज़ सुटेबल फॉर दिस मैच। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। आपस में 2 मैच खेले, जिसमें एक मैच फ्रीडम जीती और दूसरा मैच हो गया इनका रद्द।
शॉर्टलिस्ट कुछ इस प्रकार से बनी है जिसमें चारों जो पैरामीटर हैं, फॉर्म, हेड टू हेड, वेन्यू, सेंटीमेंट, उसमें चार नाम आए हैं निकल के: क्लेन मैक्सवेल, फाफ डू प्लेसिस, नूर अहमद, डेवॉन कॉनवे। उसके बाद बात करते हैं इस लिस्ट की। इसमें मार्कस स्टोइनिस आए हैं, जिनका फॉर्म अभी एक मैच के बेसिस पे नहीं जज कर सकते हैं। हालांकि दो मैच खेल चुके हैं, एक मैच में अच्छा किया, दूसरे मैच में फ्लॉप हुआ। बट हेड टू हेड, वेन्यू ठीक है, सेंटिमेंट्स ठीक है, तो उनको ले जाना बनता है फिर से। फॉर्म, वेन्यू और सेंटिमेंट, इसमें टोटल चार प्लेयर थे। एक प्लेयर यहाँ पे मिसिंग है, जो कि सबसे बड़ा प्लेयर है, ओवन का। ये ओवन यहाँ पे नहीं आ पाया एक्सपोर्ट करते हुए, तो यहाँ पे चौथा प्लेयर ओवन है। और बाकी एडवर्ड्स आप देख सकते हैं, डैरिल मिचेल, मुकामला। एंड देन आपकी बात करते हैं जिनका फॉर्म सेंटिमेंट्स हाई है: एडम मिलने, रचिन रविंद्र। अच्छा, रचिन रविंद्र ने जब बॉलिंग डाली है हेड टू हेड में, बहुत अच्छा किया है। बट इस सीज़न बॉलिंग नहीं डाल रहे, इसलिए फिर इनका हेड टू हेड उतना अच्छा नहीं दिखता। सिर्फ बैटिंग से इन्होंने कुछ खास नहीं किया, और बैटिंग से आप देख भी रहे हो लास्ट दो मैचेस से फ्लॉप होके आ रहे हैं। ये हैं दो हमारे हिडन जेम्स, जिनका हेड टू हेड वैल्यू अच्छा है। इन्होंने 10 मैचेस में यहाँ पे 11 विकेट निकाले हैं। सैवेज ने भी जितना खेला है अच्छी हिटिंग की है, रन्स अच्छे बनाए यहाँ पे। लास्ट मैच में भी इनको जब मौका मिला तो उन्होंने अच्छी रन्स बनाए। तो ये बहुत डिफरेंशियल पंट है, बट ये तो फिर भी काफ़ी सेफ पिक है। अब बात कर लेते हैं हमारी टीवी टेबल की, जिसके थ्रू हम पहले तो प्लेइंग 11 समझते हैं। वॉशिंगटन फ्रीडम से मिचेल ओवन, रचिन रविंद्र ओपन करेंगे। फिर गोस आएंगे वन डाउन: मैक्सवेल, मार्क चैपमैन, एडवर्ड्स, मुख्तार अहमद, ओवर स्पिनर, मार्केडेर, यान हॉलैंड एंड सौरभ नेत्रवलकर। इसमें देखिए सबसे अच्छा जो योगदान अभी तक आ रहा है और लगता है आगे भी आ सकता है, वो है मिचेल ओवन से। फिर और रचिन से इस बार उम्मीद की जा रही है कि अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल जो अब पिछले मैच में 4 ओवर डाले थे, तो उनसे भी एक अच्छे ऑलराउंडर प्रदर्शन की उम्मीद है। जैक एडवर्ड जो बॉलिंग से ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग से कम, बट लास्ट मैच में बैटिंग ही सही किया जो भी किया, बॉलिंग से विकेट लेस गए। तो ये कुछ प्लेयर हैं जो आपको अपनी टीम में रखने ही रखने हैं। एंद्रेगोस एक बहुत रिस्की ऑप्शन रहेंगे, बिकॉज इस सीज़न अभी तक कोई भी अच्छी बड़ी पारी नहीं खेली। स्टार्ट लेते हैं, एक दो शॉट मारते हैं, उसके बाद आउट हो जाते हैं, तो थोड़े से अब रिस्की ऑप्शन लगते हैं। टेक्सास सुपर किंग्स से डेविन कॉनवे फ्लेसेस ओपन करेंगे। मुकाबला जो बहुत अच्छी शॉट्स मार रहे हैं, ये भी वन डाउन आएंगे: स्टॉइनिस, डेरिल मिचेल, सैवेज, रंजाने एंड देन मोशिन, एडम मिलने, नूर अहमद, जियाउल। यहाँ सबसे अच्छी उम्मीद जो है वो स्टॉइनिस से है, जिस हिसाब से उनका बैटिंग ऑर्डर भी टॉप 4 में है एंड बॉलिंग भी डालते हैं थोड़ी बहुत। अगेन देन फिर मिचेल से भी उम्मीद है। बाकी ओपनर भी दोनों ठीक ठाक करते हुए दिख सकते हैं, बट सामने बॉलिंग अटैक इज डिसेंट आई वुड से। नेत्रवलकर अगली विकेट निकालते हैं, ऑल्दो लास्ट मैच में नहीं निकाल पाए, बट इस मैच में हो सकता है निकाल दें। तो ये सारे जो एनालिसिस है उसके बेसिस पे जो हमारी टीम बनी है वो कुछ इस प्रकार से। मैं डेविन कॉनवे को एक बार फिर से बैक कर रहा हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा हिटिंग नहीं कर रहे हैं, आई वुड से टेक्निकल प्लेयर हैं, और रन्स लेकिन बना रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी आउट हो जा रहे हैं। तो सेफ रिलायबल ऑप्शन है। बैटिंग से ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डू प्लेसिस मुकाबला, ये तीनों को लेकर जा रहा हूँ मैं। मैक्सवेल अब ऑलराउंडर बन चुके हैं, मतलब अब बॉलिंग डाल रहे हैं तो ऑलराउंडर हैं वैसे टेक्निकली, और विकेट भी निकाला है, तो इनको ले जाना ज़रूरी है। फिर ऑलराउंडर सेक्शन से स्टॉइनिस, मिचेल दो मस्ट पिक हैं। एडवर्ड्स एंड ओवन ये दो मस्ट पिक हैं। रचिन रविंद्र एक ऑप्शनल पिक है, ये 11th चॉइस है मेरी, बट ले जाना इसलिए पड़ रहा है कि इनकी जगह फिर क्या लोगे आप। तो ये इनकी जगह हो सकता है मैं यहाँ से नेत्रवालकर को ले जाऊँ बॉलिंग फर्स्ट में एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि ये उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे जितना उम्मीद है। बैटिंग से इन्होंने इस ग्राउंड पे या हेड टू हेड में बहुत अच्छा नहीं किया। बॉलिंग से मिलने और नूर अहमद यार दो बहुत ही सेफ ऑप्शन है। मिलने की जगह आप मे बी नेत्रवालकर को ले आ सकते हो, और रशियन को भी लेना है, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि 4 ऑप्शन में आपको 3 प्लेयर लेने हैं: रशियन, रविंद्र, मिलने, नूर अहमद एंड नेत्रवालकर। इन चार में कोई 3 प्लेयर लेने हैं, आप कौन लेना चाहते हो? ठीक है, वो आप पे छोड़ता हूँ। मुकाबला को आप अब कंसिडर करें, क्योंकि अच्छा खेल रहे हैं, लगातार अच्छा खेल रहे हैं, एक कंसिस्टेंसी दिख रही है इनके अंदर। तो ये कुछ डिस्कशन थी टीम को लेके। अब फाइनल टीम आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप आपको दोनों एनालिसिस अच्छी लगी होंगी, और आप एक बेहतरीन टीम बना के एक अच्छी विनिंग प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एनालिसिस के साथ कल की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।